সানসেট হয়ে যায় বলেছি আবার সানসেট হয় না, ঠিক আছে আমি মেনে নিচ্ছি, হয় না এখানে। হ্যাঁ আমি দেখলাম তো হয় না। একটা অবধি জেগেছিলাম তাও যায়নি। না, 2:30 অবধি আমি জেগেছিলাম, তাও হয়নি। হয় না এখানে, এটাই হচ্ছে ব্ল্যাক। এই টাইমটা এখানে হয় না, এটা 25শে জুলাই অবধি হবেই না এখানে। এখানে 24 ঘন্টা তোমার এই জন্য এটা मिडनाइट सोलर लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोले। इधर का लोकेशन डाल के अगर आप वेदर चेक करोगे तो सनराइज और सनसेट नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे 24 आवर्स सन रहता है। 25 जुलाई অবধি এরকম ही থাকে। तो यहाँ पे टाइम ऐसा है कि अभी कभी सनसेट नहीं होता है। चाय अपनी ऑलरेडी हो चुकी है, चाय हम लोगों ने पी ली है और इस ब्यूटीफुल वेदर में तो एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठ के। और सुबह का टाइम हो रहा है अभी 8:59। Yes, so welcome all you from Andhra. अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है, गोइंग टू स्टे हियर। कोई रश नहीं है, ये सब चीज़ हो जाती है जब आपके पास ईवी होती है तो आपको कोई रश नहीं होता कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के ही ब्रेकफास्ट करना है और फिर कहीं निकलना है। गाड़ी अपने पास है तो अनिका अभी भी सो रही है, सो वी आर हैविंग अ गुड टाइम हियर एट अंदोया। लुक एट द व्यू। और ये जो सामने देख रहे हो ये है स्पेस सेंटर, I guess this one. So हमारे यहाँ पे अभी 3 आवी खड़े हुए हैं और ये एक रेस्ट एरिया है जो कि सामिस कल्चर से इंस्पायर्ड है। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रेस्ट एरिया बनाया ना, देखो बंदे कितने यहाँ पे सोचते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स दिया हुआ है नीचे वॉशरूम जाने के लिए ना, ये स्टेयर्स दिया हुआ है वॉशरूम जाने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए भी सोचा है, अगर तो उनके लिए ये पूरा वो बनाया हुआ है जाकि व्हील चेयर लेके ऊपर नीचे कर सकें। तो ये चीज़ें एक्चुअली मायने रखती है काफ़ी, अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। तो हर चीज़ प्लान करते हैं। हमारा पड़ोसी चले गया, ये बंदा नेदरलैंड से आया अपनी गाड़ी में घूमने के लिए, निकल गया सुबह सुबह उठ के, फ्रेशन अप हुआ, ब्रेकफास्ट किया, अब चला गया। तो यहाँ का सेटअप कुछ इस तरह का है। एक्चुअली ये जो फ्रंट के जितने भी जो चेयर है वो रोटेट हो जाते हैं टेबल की तरफ, तो सभी एक साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कर सकते हैं। और ये जब इसको बाद में रोटेट कर सकते हैं, जस्ट एक सिंगल नॉब है यहाँ पे, उससे यूँ करके आता है। यस, सो यहाँ से अंदर से निकलने का टाइम आ गया है, सो लेट्स गो। ये जो सामने जो दिख रहा है हम लोगों के, ये है एक्चुअली यहाँ पे नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर।
और यहाँ से सिर्फ सैटेलाइट जो रॉकेट होते हैं वो लॉन्च होते हैं, कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च नहीं होता। तो ऑलरेडी इन्होंने मेरे ख्याल से 3 सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया है हाल फिलहाल में। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से दिखेगा क्लियर, ये देखो। नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर, नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर på venstre. नाइस। सो चलते हैं अभी ब्लैक की तरफ। ब्लैक का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर, जो कि हम लोग कवर करेंगे अबाउट 26 मिनट्स में। सो वहाँ पे जाके मिलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस चले आए हैं ब्लाइक पे। बीवी यहाँ कह रही है कि फोटो बनाना रेस्ट्रिक्शन है और मेरे को ही ले रही है, जाकि जब यूट्यूब पे आएगा तो ये लोग आके मेरे को अरेस्ट कर लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ना पहले 13 साल पहले जब आए थे ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन अभी तो मैंने पूरा रिसर्च करके आई हूँ, तो मतलब ड्रोन तो छोड़ो, एक फोटो भी नहीं खींच सकते यहाँ पे, इतना रेस्ट्रिक्टेड। ये एक्चुअली एकदम नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि उसके बाद कोई और कुछ और नहीं है। ये नूर से लेके नूर मेला तक, मतलब ये देखो वाइट सैंड बीच है यहाँ पे। लुक एट दिस, पूरा जो समंदर है पूरा टर्कोइश वाटर है। ब्लाइक इसलिए फेमस है, जिन लोगों को अभी तक ब्लाइक के बारे में नहीं पता, आप वो देखो पूरा टर्कोइश है, पूरा टर्कोइश वाटर है। मालदीव्स की याद दिलाए। हाँ, मालदीव्स को लोग, हम मालदीव्स गए हैं, कैरिबियन गए हैं, तो वो गाड़ी को तो चलाते हैं। तो ये नॉर्वे का मेरे लिए यही कैरिबियन, यही मालदीव्स। और इधर रोड एकदम स्ट्रेट है। लाइफ की बात ही अलग है। हाँ, उन्हीं को पसंद आएगा जिनको नेचर पसंद है, सही ना। हाँ, यहाँ पे वो नहीं है, लंबे बिल्डिंग वगैरह वो कुछ नहीं, ये पूरा नेचर वाला एरिया है। ये हाँ, स्कूल यहाँ का 3000 लोग रहते थे, अभी शायद 4000 हो गए शायद। वो है घर কোনটা वो वाला। কিন্তু আমরা তো কোন রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম? হ্যাঁ, ওইটা ভেতর দিয়ে ঢুকেছিলাম, এই যেটা পেছন দিকে, এই যে বাড়িটা। हाँ, ये वाला घर है, ये ওই जैसा যে गाड़ीটা दाঁড়িয়ে रहे ब्लैक कलर की 13 जैसा। साल पहले आए थे, लेकिन मुझे फिर भी पता था कहाँ है, तो ढूंढ के मैंने निकाला। और यहाँ के है कि रात के 3 बजे बच्चे बाहर खेलते हैं, बच्चे यहाँ बाहर खेलते हैं। और ये जगह ऐसी नहीं थी पहले, मतलब यहाँ पे अरे यहाँ तो एक बंद है। इंसान भी दिखाई नहीं देता था। और अब यहाँ देखो क्या हालत है यहाँ। ओ माय गॉश, ये था घर, ये वाला घर था। मेरे पास फोटो है अभी भी। हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया था, फिर यहाँ से सामान लेके गए थे। ये नीचे इन्होंने प्लेन का फोटो बना रखा है यहाँ पे।
यहाँ जो बंदी ये हमें रेंट पे दिया था वो बंदी ये साइम से थी, और वो था हम जो 13 साल पहले जब यहाँ पे आए थे वो स्पेशली इस वजह से आए थे क्योंकि 100 इयर्स एयरफोर्स का जुबली था, सेरेमनी था। हाँ 100 years ऑफ सेरेमनी। ये सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो नहीं था ये सारा, यहाँ पे तो सब वो था वो। कुछ नहीं था, ये सारा खाली खाली खाली। আরে এখানে তো ইসে ছিল, সমুদ্র ছিল। হ্যাঁ না এই তো এখান দিয়ে নিচে নেবে ফটো তুলেছিলাম, ये कुछ भी नहीं था। चीजें बदल जाती हैं वक्त के साथ, ये आज यहाँ पे आके पता चला। 13 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, जब नया नया नॉर्वे में आया था, लाइसेंस हुआ था उस टाइम मेरे ख्याल से, नहीं 1 में लगे हुआ 4 साल, थोड़ा बहुत यूज टू होने में टाइम लगता है। उसके बाद 4 साल का जब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था तो हम लोग पूरा ट्रिप पे निकले थे। मैं, अनिता, आयुष उस समय 5 साल का था, और हम लोग निकल गए थे नॉर्थ केप के राइट पे, नॉर्थ केप के ड्राइव फ्रॉम ऑस्लो टू नॉर्वे, नॉर्थ केप। और यहाँ पे आके हम लोगों ने स्टे किया था, वो घर हम लोग को दिखाया। और अभी ये एरिया में कुछ भी नहीं था, ये सारा कुछ नहीं था यहाँ पे, इतना घर भर। तो 13 साल में यहाँ पे कितने सारा चेंज हुआ, और ये सारा कुछ अभी ये सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। समंदर था, वाइट सैंड बीच था विद टर्किश वाटर, और यहाँ पे इतना सारा चेंज हुआ अभी। ऐसे ही पैदल हम लोग उस वाले घर पे रुक रहे थे और यहाँ पे पैदल घूम रहे थे। और अभी ये सारा कुछ मतलब ये सारा मेरे ख्याल से ये पूरा कैंपिंग, ये पूरा कैंपिंग एरिया कर दिया है। ये देखो क्या, ये देखो टेंट पिच नहीं करता, ये पूरा का पूरा एकदम कैंपिंग जोन बना दिया यहाँ पे। और इस सैंड बीच पे हम लोग आके मिडनाइट सन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे इस जगह पे। नॉर्वे में ब्लैक ऐसी जगह है जहाँ पे आप समर टाइम में 25th ऑफ जुलाई ये यहाँ पे सेट नहीं होता, मतलब एक भी टाइम के लिए नीचे नहीं आएगा, ये हमेशा ऊपर ही ऊपर रहता है। ये देखो पानी देखते हैं, इस बीच पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। এইখানে দাঁড়িয়ে ওই সূর্যের হাতে ফটোটা ছিল। কেমন লাগছে তোমার? এত বছর পর সেই সেম জায়গা কিন্তু সব ये पूरा फ्री था यहाँ पे, पूरा सब कुछ फ्री था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। ये पूरा ऐसे ही नीचे चले गए। थोड़ा टाइम अपना काफ़ी नॉस्टैल्जी फील हो रहा है, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखो, ये है वेस्ट पानी ड्रेन करने के लिए, ये है वेस्ट पानी ड्रेन करने के लिए। ये देखो हमारे इसमें ये है, जो भी हम लोग पानी यूज़ करते हैं, ये इसको वैसी जगह पे पार्क कर दो और फिर ऊपर इधर से नॉक है वो घुमा दो, तो ये पानी ये नॉब है, ये घुमा दो, फिर पानी ड्रेन हो जाता है। सो लेट्स गो, बाय करते हैं बाइक को और निकलते हैं यहाँ से। यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून, आज काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हम लोग थ्रोम्सो से फिनमार्क में मिल जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे। सो लेट्स गो। এই যে ব্লাইক এবার ছেড়ে আমদনেসে চলে আসছি। বাই বাই আমার ব্লাইক। আমার ইচ্ছে করছে না একদম যেতে। ये पूरा नया बनाया है यहाँ पे, ये सारा এগুলো कुछ। সব এগুলো কিনে এই জায়গাটা পুরো কিনে এরা ভগবান বানিয়ে দিয়েছে, সব পয়সা দিয়ে সব কিছু করে দিয়েছে। কিন্তু তুমি ভাবতে পারো আমি ঠিক গুগল ম্যাপসে আমি ঠিক পাই এটাকে ওখান থেকে, আর এখানে একটা কি ইয়ে মোটর হোম না কি করেছে, মোটর শো কিছু একটা করেছে এই যে বাড়িটা, এই যে বাড়িটা বাড়িটা একদম ওরকমই আছে এখন। ওরকমই রয়েছে, ওটা দুটো ইয়ে করে বিক্রি করেছে, এই যেখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে মোটর বাইকের বা কিছু একটা। बड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है,
काफ़ी टाइम 13 इयर्स के बाद यहाँ पे आए थे और इतना चेंजेस देखे तो सर ही घूम गया मेरा। ये सारा मैंने कभी सोचा नहीं था इस टाइप के रिमोट एरिया में भी कि इतना सारा चेंजेस होगा। मुझे लगा कि अनटच्ड जगह है अभी भी शायद वैसा ही रहेगा, लेकिन इतना चेंज देखो। गोल्फ कोर्स भी बना दिया यहाँ पे, आई कांट बिलीव। ये देखो पूरा गोल्फ कोर्स देखो, ये देखो पूरा गोल्फ कोर्स है इधर साइड में। अनटच्ड जगह को एकदम टच करके इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। या डेवलपमेंट हर फेमस है ये व्हाइट सैंड बीच इसके लिए, फिर एयरफोर्स का वो है, और अभी तो पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो एरोस्पेस वगैरह सारा कुछ खुल गया है यहाँ पे, तो पहले नहीं था। तो फिलहाल का प्लान है कि अभी हम लोग नेमातूस में जाएंगे, वहाँ से पीने का पानी उठाना है और कुछ खाने वाने का ले लेंगे, और फिर हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे आसपास का एरिया, और फिर 5 बजे की हमारी फेरी है। कहाँ से? अन्य से ही 5 बजे की फेरी है। कहाँ के लिए? सेनिया ग्रिडलेफ्यूर के लिए। फिर हम लोग फिनमार्क में चले जाएंगे क्या? हाँ। फिर हम लोग यहाँ से थ्रोम्स से फिनमार्क में फिनमार्क में एंट्री कर जाएंगे। वेल सफारी के लिए लोफोटन थ्रोम्स से सबसे ज्यादा अच्छा है ये आंदनेस। ये गारंटेड है क्योंकि हम गए थे 13 साल पहले। जो भी वेल सफारी के लिए इंटरेस्टेड है कल जहाँ पे गए थे वो है मेन हब वेल सफारी का, वो है मेन हब। क्लू के पास जो है হচ্ছে ওখানে থেকে वेल सफारी বের হয়। এই দুটো জায়গা থেকে আসলে একদম গ্যারান্টি। ये আছে এই জায়গাটা আমার এখনো মনে আছে, এই কারণে जब हम आए थे ये सारा कुछ नहीं बना था, ये जो पाथर रख के नहीं था, ये ऐसे था, और ये पिक्चर हमारे पास है अभी भी। তোমার মনে আছে নাকি কি জানি না, কিন্তু আমাদের আছে। এখান থেকে বেরিয়ে এই জায়গাটাতে আমরা লাস্ট ছবি নিয়েছিলাম, মেজাবাসীর সাথে এসেছিলাম, এখানটা লাস্ট ছবি নিয়ে আমরা বেরিয়ে গেছি। सो ब्लैक से निकलते ही हम लोगों को यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन मिला, नेशनल ट्रेजर वेग, तो ये इसको बोलते हैं काइल वोडन। ये सारा कुछ चीज़ें था नहीं 13 इयर्स बैक। ये पहाड़ देख रहे हो, लुक एट दिस माउंटेन्स। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया। ओके, जस्ट अ व्यू पॉइंट हियर। এবার একটা একটা জায়গা সব ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা, আর আসবো না। लेकिन इस बार हम लोग ने अपना मेमोरी कैप्चर किया है बहुत अच्छी तरह से, और ये हमेशा रहेगा हमारे साथ YouTube पे। उस टाइम के भी वीडियोस हैं हमारे पास, मेरे पास। यहाँ तो यार स्पेस का ये यहाँ पे बना हुआ है, कुछ भी नहीं था पहले, ये सारा कुछ नहीं। 10 साल बाद आएंगे तो पता नहीं और क्या क्या करने को मिलेगा। तो यहाँ से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा तब। हाँ, वो तो ओवर है। मैंने जब बोला था तुमने वो यही नहीं किया था, ना बीवी की बात में इतना इजीली विश्वास नहीं होता ना, बीवी बहुत कुछ बोलती है। हम लोगों ने किया था वेल सफारी। सो यहाँ पे फिलिंग हो रही है, तो ऑलरेडी हाफ टैंक है, तो लेकिन फिर भी फिल कर लेते हैं क्योंकि फिनमार्क की तरफ शायद गैस स्टेशन कम हो। डन। सो 593 नॉक। यहाँ पे हम लोग गए थे 100 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन हुआ था, सेरेमनी हुआ था, 100 ईयर सेरेमनी ऑफ नॉर्वेजियन एयरफोर्स का। यहाँ पे एयर शो हुआ था और डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आए हुए थे उस टाइम पे। तो सब आया था। सो वी जस्ट कैच द फेरी फ्रॉम अंदनेस टू सेना के लिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सो नॉर्वे में अगर ट्रैवल कर रहे हो और नॉर्दर्न साइड में, तो कई जगह पे है आपको ये
फेरी लेना पड़ेगा, अदरवाइज उन सब जगह पे रोड्स नहीं है, एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए रोड्स नहीं है, तो फिर कई जगह पे आप लोगों को फेरी का सहारा लेना पड़ेगा। तो फेरी ये है 1 40 मिनट्स का। सो वे जस्ट यहाँ पे और कुछ करने को है नहीं, वेट करेंगे और थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे और फिर सीने में मिलते हैं आप लोगों के साथ जो है ओवर देयर। तो यहाँ पे है कैंटीन। आयुष, want to eat something? I think you're gonna eat. हाँ? I think they have a chicken hot dog. Chicken hot dogs, yeah, okay. क्या अल्टीमेट लगছে ब्रिजটা, हैं? খুবই সুন্দর বানিয়েছে। ये रूट्स में हम लोग पहले नहीं गए, ये रूट सारे नए हैं मेरे ख्याल से। সেটা আমরা গেছি অন্য রুট দিয়ে। এইটা ব্রিজটা দেখো মনে হচ্ছে নতুন। Wind 4 miles per second. এত সুন্দর এখানটা, এটা তো মনে হয় না তোমার এই দেখো, এই দেখো। এই যে দেখো। তো তাই না? देखो अभी भी जून का महीना चल रहा है, मिड जून आ गया है, हो चुका है और अभी भी फ्रोजन है लेक। सो इट्स लंच टाइम। अभी हम लोग फ़िलहाल वो व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे एक रेस्ट हाउस पे हम लोग गए नियर बाय द लेक। और सो अपनी लंच यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे वारदो की तरफ। सो वारदो का जो डिस्टेंस है यहाँ से करीब 5.5 घंटे का है, लेकिन उसके बीच में हम लोग एक काउतिकेन बोले एक जगह है, वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे कैंपिंग में, क्योंकि हमें अपना गाड़ी का जो वेस्ट जो वाटर है उसको ड्रेन करना है। लेकिन उससे पहले अपना लंच कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हम लोग ले रहे हैं रेडी टू कुक का जो पाव भाजी मसाला है वो कर रहे हैं, और बच्चों के लिए हम लोगों ने तैयार किया है मैगी। सो करते हैं अपना लंच और फिर यहाँ से निकलते हैं। और जस्ट यहाँ पे देखो एक सामिश शॉप है। मैं तो अभी फर्राटे से निकल जा रहा था 90 की स्पीड में, लेकिन अचानक इस शॉप को देख के यहाँ पे रुक गया। इट लुक्स लाइक ओरिजिनल। हाँ ये देखो यहाँ पे
सामिस्क जो यहाँ की जो नॉर्वे की एक ट्राइब्स है नॉर्वे की, जो कि नॉर्वे के नॉर्थ साइड में ज़्यादातर लोकेटेड है। चलो लेट्स गो, अभी हमें निकलना आल्टा। आल्टा इज स्टिल 336 किलोमीटर फ्रॉम हियर और हमें लगने वाले 4 घंटे 51 मिनट। और अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज गए हैं। अभी भी अगर 4 घंटे लगेंगे तो कब पहुंचेंगे? रात को, रात 11-12 बज जाएगा आज आल्टा पहुंचते पहुंचते। चलो सो टाइम हो रहा है अभी 21:20 और विद दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल व्यू, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर डिनर। डिनर बनছে কি बनছে ডিনারে আজকে? बटर चिकन। वो लुक एट दिस। इस छोरे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसको मेरे ख्याल से वो एलर्जी है, एलर्जी हो रहा है इसका सब। और ये बटर चिकन बन रहा है विथ राइस। सो पहले का प्लान ये था कि हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत खाना वाना खा के फिर निकलेंगे, लेकिन फिर इतना अच्छा व्यू और इतना अच्छा एम्बियंस देख के यहाँ पे सारे के सारे बहुत सिक्योर्ड पार्किंग है, रेस्ट प्लेस है, सिक्योर्ड रेस्ट प्लेस है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, आज की रात यहीं पे स्टे करेंगे इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, कल सुबह उठेंगे। यस, सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोगों ने एक्चुअली हमारा सफ़र शुरू किया था अंदनेस से, वहाँ से फिर हम लोग करीब 11 बजे तक हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। हम लोग ब्लाइक में हम लोगों ने तो किया, काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हुआ हम लोगों को, क्योंकि हम लोग पहले भी गए हुए थे 13 साल पहले। काफ़ी चेंजेस हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग एक और जो स्पेस सेंटर है वो देखा वहाँ पे, जबकि उसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने बाहर से उसको देखा। नॉर्वे का अलाउ है, अंदर जाना अलाउ है। हाँ, ओके टिकट केटे देता बड़ा। ओके, ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने करीब हम लोगों ने देखा वहाँ से। और काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया आजकल अंदरनेस और ये ब्लैक वाला एरिया ये। तो फिर हम लोग गए वहाँ से, हम लोग आए सीधे फेरी पकड़ने के लिए अंधे भैया। वहाँ से फेरी लेके हम लोग गए सेनिया, जो कि 1 घंटे 40 मिनट की फेरी थी। फिर सेनिया से कंटिन्यू ड्राइव करते हुए हम लोग 8:42 को यहाँ पे आके पहुँचे। तो आज हम लोगों ने करीब ड्राइव किया 267, कांट बिलीव, और जिसमें से कि 1 घंटा 40 मिनट की एक फेरी थी और बाकी 267 का हम लोगों ने ड्राइव किया। बीच में हम लोगों ने 1-2 जगह और एक्सप्लोर किया, वो तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। और हमारा जो ट्रिप है कंटिन्यू है टुवर्ड्स नॉर्थ केप। और कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने ज़रूर मिडनाइट सन एक्सप्लोर किया होगा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। सो स्टे ट्यून, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज आवर साइनिंग ऑफ। एंजॉय द लाइफ एंड लिव योर ड्रीम्स।